नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से शुरू होकर 5 दिन तक खुली रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच 6 किश्तों में जारी किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली किश्त के तहत 17 से 21 मई के बीच खरीदी जा सकेगी और 25 मई को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद 24 मई से 28 मई तक दूसरी सीरीज के लिए सब्सक्रिप्शन खुलेंगे। इस अवधि में सब्सक्राइब करने वालों को 1 जून को गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे। इसके बाद 31 मई से 4 जून तक तीसरी सीरीज, 12 जुलाई से 16 जुलाई तक तीसरी सीरीज का सब्सक्रिप्शन खुलेगा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कंपनी की ज्वाइंट डायरेक्टर सुचित्रा इल्ला के अपने 50 कर्मचारी के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की जानकारी ट्विटर पर दी। हालांकि उनके इस ट्वीट पर कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। दरअसल वैक्सीन की सप्लाई में दिक्कतों को लेकर कुछ नेताओं की टिप्पणी। इस पर इल्ला ने ट्वीट किया कि टीम के लिए ये सुनना दिल तोड़ने वाला है कि कुछ राज्य हमारे इरादों की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कोविड के कारण उनके 50 कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लॉकडाउन में आपके लिए 24 घंटे काम जारी है। लाखों लोगों को बीमार करते कोरोना ने देश की चिंताएं तो बढ़ा ही रखी हैं, अब आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत का इकोनॉमिक सुपर पावर बनने को झटका लग सकता है, क्योंकि देश के इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस को लेकर परेशानियां खड़ी हो रही हैं। पिछले साल कई क्रेडिट एजेंसियों ने भारत की रेटिंग डाउनग्रेडिंग की थी, जिसके चलते भारत का इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस पहले से ही मुश्किल में था। इस बीच S&P, मूडीज और फिच जैसी बड़ी एजेंसियां एक बार फिर भारत की रेटिंग घटा सकती हैं। ऐसी आशंका की जा रही है कि इस साल जीडीपी के शेयर के रूप में सरकारी कर्ज का स्तर रिकॉर्ड 90% लेवल पर पार किया जा सकता है। आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स ने मार्च तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी को मार्च तिमाही में साल दर साल आधार पर 580.20% बढ़कर 36 करोड़ रुपए रहा। वहीं आमदनी चौथी तिमाही में साल दर साल आधार पर 18.4% बढ़कर 222.7 करोड़ रुपए रही। अमेरिकी डॉलर में कंपनी की आमदनी देखें तो मार्च तिमाही में साल दर साल के आधार पर 18% और तिमाही दर पर 15.4% बढ़कर 3.02 करोड़ डॉलर रही। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने में बढ़कर 576.98 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल सितंबर के अंत में 544.69 अरब डॉलर था। कुल मुद्रा भंडार अहम हिस्सा FCA मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 536.693 अरब डॉलर हो गई है, जो इसके पहले सितंबर 2020 में 502.162 अरब डॉलर थी। विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 83.9 अरब डॉलर में वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह वृद्धि 40.7 अरब डॉलर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्य के संदर्भ में कुछ विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2020 के लगभग 6.69% से घटकर 31 मार्च 2021 में 5.87% रह गई है। सोने का भंडार मार्च 2021 के अंत में 33.88 अरब डॉलर था, जो सितंबर 2020 में 36.429 अरब डॉलर था। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बैंक FD पर आपको 3 से लेकर 5.25% तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले ICICI, एक्सिस, इंडसेंड और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी FD पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव कर दिया था। अब आपको PNB में 7 से 45 दिन की जमा पर 3% की दर से ब्याज मिलेगा। उसी तरह 46 से 90 दिनों के जमा पर 3.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि 1 साल से 3 साल तक की जमा पर 5.10% और 3 साल से लेकर 10 साल तक के जमा पर सबसे ज्यादा 5.25% की दर से ब्याज मिलेगा।
पीएनबी स्कैम के आरोपी नीरव मोदी के लिए एक और बुरी खबर है। स्पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी को पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि आपके संपत्ति को क्यों नहीं सीज किया जाए। स्पेशल कोर्ट के जज वीसी वर्दे ने नीरव मोदी को 11 जून को कोर्ट के सामने हाजिर होने को कहा है। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अगर नीरव मोदी कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो वो उनके खिलाफ आर्थिक भगोड़ेपन कानून के तहत कार्रवाई का आदेश देंगे। आपको बता दें कि इसी स्पेशल कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की याचिका पर नीरव मोदी को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने कोरोना के कारण फ्री सर्विस और वारंटी अवधि बढ़ा दी है। कंपनी ने कहा है कि फ्री सर्विस और वारंटी को 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया है। कंपनी ने कहा कि ये एक्सटेंशन 15 मार्च 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच एक्सपायर होने वाली फ्री सर्विस और वारंटी अवधि पर लागू होगा। यानी जिन ग्राहकों की फ्री सर्विस और वारंटी अवधि 15 मार्च से लेकर 31 मई के बीच खत्म हो रही है, अब वो 30 जून तक इसका फायदा उठा पाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस फैसले का फायदा ग्राहकों को होगा। इसूजू मोटर्स इंडिया ने भारत में वी क्रॉस और MUX रेंज की गाड़ियों का BS6 मॉडल उतार दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 16 लाख रुपए के करीब रखी है। भारतीय बाजार में यह गाड़ी 3 वेरिएंट में मिलेगी। इसमें D-Max, हाईलैंडर, D-Max V क्रॉस, Z2WD80 और D-Max V क्रॉस शामिल है। कंपनी ने इसका एंट्री लेवल हाईलैंडर वेरिएंट भी लॉन्च कर रख दिया है। अगर बात करें इन ट्रक के इंजन और पावर की, तो कंपनी ने इसमें 1.9 लीटर का टर्बो इंजन लगाया है जो 163 HP की मैक्सिमम पावर और 360 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में पूरी तरह से सक्षम है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग बिहार और राजस्थान की सरकारों को इस महीने 2 चरणों में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई करेगी। PPF के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट निहार छेड़ा ने एक बयान में कहा कि कंपनी 2 चरणों में हवाई जहाज से 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेशों से मंगा रही है। उन्होंने बताया कि खरीदे गए उपकरण WHO के नियमों के मुताबिक सर्टिफाइड हैं। निहार छेड़ा ने कहा कि इन राज्यों के अस्पतालों को मेडिकल इंफ्रा की तत्काल ज़रूरत है। इन कंसंट्रेटर से मिलने से अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि कंसंट्रेटर सीधे हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच अंतर बढ़कर 12 से 16 हफ्ते हो गया है। सरकार ने NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनिटाइजेशन की सिफारिशों को मान लिया है। अभी तक कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतर रखना होता था। पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन के लिए है। कोवैक्सीन के मामले में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। देश को जल्द ही एक और वैक्सीन मिल जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने आज कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक का टीका लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है और अगले हफ्ते से ये बाजार में उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि FDA और WHO से जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो कंपनियां भारत आएं। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिनों में वैक्सीन इंपोर्ट के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे मुंबईकर्स के लिए अच्छी खबर है। देश की सबसे अमीर नगरपालिका BMC ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। इस टेंडर में फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक जैसी विदेशी कंपनी हिस्सा ले सकेंगी। यानी आने वाले दिनों में मुंबईकर्स को वैक्सीन चुनने का भी विकल्प मिलेगा। BMC के ऑर्डर देने के 3 हफ्तों के अंदर कंपनियों को वैक्सीन की सप्लाई करनी होगी। इन वैक्सीन के मिलने के बाद मुंबई में BMC सेंटर पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। ग्लोबल टेंडर महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है। अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। साथ
बाहर से महाराष्ट्र आने वाले सभी लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट को जरूरी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक किसी भी माध्यम से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट राज्य में एंट्री करने से 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सभी सदस्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ राज्य में टीके की कमी का हवाला देते हुए 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण रोक दिया गया है। इसके लिए आए टीकों को अब 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाया जाएगा। बिहार में जारी लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहयोगियों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा की गई। इसमें लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिखा। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के बाद इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 5 मई को जारी लॉकडाउन की मियाद 15 मई को खत्म हो रही थी। बिहार में लॉकडाउन का असर और इसे बढ़ाने को लेकर राज्य के सभी जिलों के CMO और DPM के साथ डॉक्टरों से भी फीडबैक लिया जा रहा था। राज्य के 90% अधिकारियों ने इसे प्रभावी बताते हुए लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात कही। देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,62,727 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,120 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हर रोज रिकॉर्ड बना रही है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,52,181 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि सकारात्मक दिशा को बता रहा है। देश में इस महामारी की चपेट में अब तक 2,37,00,000 लोग आ चुके हैं। इसी तरह कुल 1,97,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से औसतन 3 लाख से ज्यादा लोग रोजाना रिकवर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रोजाना मिलने वाले नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार घट रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 10,489 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 308 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली में 13,287 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि एक दिन में 300 मरीजों की मौत हुई थी। राहत की बात यह रही कि नए मरीजों से ज्यादा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 15,189 मरीजों को कोरोना की जंग जीतने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक दिन पहले 14,071 मरीजों ने कोरोना को हराया था। दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है और इसे दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना केस कम होने से ऑक्सीजन बच रही है। सिसोदिया के सरप्लस ऑक्सीजन के बयान पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने इस पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई तो आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। बीजेपी के मुताबिक केंद्र सरकार लगातार दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई देती रही है और आप रोज अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोलते रहे। बीजेपी ने कहा कि आप झूठ पर जनता के सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए आज कुछ निर्देश दिए। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि NCR में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए ताकि मजदूर और उनके परिवार 2 वक्त का खाना खा सकें। कोर्ट ने कहा कि ये सामूहिक रसोइयां जानी मानी जगहों पर होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार NCR के प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराए। ये राशन आत्मनिर्भर स्कीम या किसी भी अन्य स्कीम के तहत दिया जा सकता है। इसके लिए मजदूरों से पहचान पत्र मांगने जैसी बाध्यता न रखी जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपीएससी ने 27 जून को होने वाला सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम टाल दिया है। अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। पिछले साल भी कोरोना के कारण यूपीएससी को सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। तब भी ये परीक्षा अक्टूबर 2020 में ही ली गई थी। जून 2020 के बदले 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी प्रीलिम्स का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कूच बिहार पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार पहुंचते ही कहा कि उनका कर्तव्य संविधान की रक्षा और उसे बनाए रखना है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने भी 13 और 14 मई को बंगाल दौरे का ऐलान किया है।
वो टीम के साथ चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित दलित समुदाय के लोगों से मिलेंगे। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति आयोग से कहा है कि कोरोना के चलते फिलहाल दौरे को टाल दें। 2 मई को आए। चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सोशल मीडिया पर छवि चमकाने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। इस मामले में किरकिरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे वापस ले लिया। आदेश में कहा गया था कि एक प्राइवेट एजेंसी अजीत पवार के ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखेगी। इसके लिए सरकार एजेंसी को 6 करोड़ रुपए देने वाली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑर्डर कॉपी में साफ तौर पर लिखा था कि महाराष्ट्र सरकार की संचार और जनसंपर्क विभाग नाकाबिल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा है। कैप्टन पर सीधा हमला बोलते हुए सिद्धू ने कहा कि पार्टी के सहयोगियों के कंधे पर रखकर बंदूक न चलाएं, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि कल और आज उनकी आत्मा की मांग गुरु साहिब के लिए न्याय है और कल भी इसे दोहराएंगे। उन्होंने लिखा कि पंजाब की अंतरात्मा पार्टी लाइनों से ऊपर है, पार्टी सहयोगियों के कंधों से फायरिंग बंद करिए। सिद्धू ने कहा कि आप सीधे जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। सिद्धू ने कहा कि महान गुरु के दरबार में आपकी रक्षा कौन करेगा। इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते देश के पश्चिमी तट से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई की सुबह दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये 16 मई के करीब एक चक्रवाती तूफान के रूप में तेज हो सकता है। इसके 19-20 मई को गुजरात के सौराष्ट्र कक्ष तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 15-16 मई को लक्षद्वीप द्वीप समूह के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और समीपवर्ती लक्षद्वीप, मालदीव क्षेत्र और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में समुद्र की स्थिति शुक्रवार शनिवार को बहुत बदल जाएगी। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई है। आज दिल्ली, उड़ीसा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। केरल के कुछ इलाकों से भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुंबई ऑफिस के मुताबिक 14 मई के आसपास अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसमें 16 मई तक चक्रवाती तूफान के बदलने की आशंका है। 14 से 16 मई के बीच दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग पर ब्रेक लग गया है। ये फिल्म अप्रैल के मिड से एमपी और यूपी में शूट होने वाली थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में अब तक रकुल प्रीत सिंह थी, लेकिन अब इसमें कृति खरबंदा के भी होने की खबरें सामने आ रही हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इंदौर में 20 से 25 दिनों की शूटिंग होनी थी, उसके बाद भोपाल और फाइनली इलाहाबाद में शूटिंग होती, मगर कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग न करने का फैसला लिया। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी समय से फैंस इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कोरोना वायरस के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है, लेकिन अब खबर है कि आमिर खान लद्दाख में अपनी फिल्म को शूट कर रहे हैं। वे इस फिल्म को जल्द ही खत्म करना चाहते हैं। एक वॉर सीक्वेंस लद्दाख में फिल्माया जाने वाला है। आमिर खान के साथ इस फिल्म में लीड रोल में करीना कपूर खान भी नजर आने वाली है। कंगना रनौत ने इजराइल के हमास पर किए गए हमले की तारीफ की है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके लिए बददिमाग, इस्लामोफोबिया और कुंठित जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी ये आलोचना ट्विटर पर हो रही है, जिसने कुछ दिनों पहले ही उनका अकाउंट सस्पेंड किया था। लोगों ने उन्हें इतना भला बुरा कहा कि एक बारगी वे ट्विटर पर ट्रेंड भी कर गईं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लिखा था कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, जिसे लगता है कि आतंकवाद का जवाब धरना और कड़ी निंदा करके देना चाहिए। उन्हें इजराइल से सीखना चाहिए। कोरोना काल में एक तरफ जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वहीं दूसरी ओर रजनीकांत करीब महीने भर बाद शूटिंग करके घर चेन्नई वापस लौटे हैं। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें रजनीकांत की वाइफ लता घर लौटने पर उनकी आरती उतारते हुए नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि रजनीकांत हैदराबाद में अन्नाथे की शूटिंग कर रहे थे।
रामोजी फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग का शेड्यूल 35 दिन का था, जिसका डायरेक्शन शिवा कर रहे हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद रजनीकांत प्राइवेट जेट से चेन्नई पहुंचे। रजनीकांत की इस फिल्म का शूट पिछले साल दिसंबर में रुक गया था। फिल्म से जुड़े 8 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत के साथ दिसंबर जनवरी में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज गंवाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन बहानेबाजी पर उतर आए हैं। टिम पेन ने कहा कि भारतीय टीम और उनके खिलाड़ी विपक्षी टीम का ध्यान भटकाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे टेस्ट मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी ब्रिस्बेन नहीं जाना चाहते थे और सिडनी में ही चौथा टेस्ट मैच खेलना चाहते थे। कोरोना प्रोटोकॉल की बार बार बात करते थे। इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का ध्यान टेस्ट और सीरीज से हट गया। इसका फायदा भारत ने चौथे टेस्ट में उठाया। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के माता और पिता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चहल की पत्नी धनश्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चहल के पिता की हालत ज्यादा खराब है। धनश्री ने कहा कि पापा में गंभीर लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मां घर में हैं, आइसोलेशन में हैं। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। इसके साथ ही धनश्री ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील भी की। फैन से रिक्वेस्ट की है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज का आखिरी मैच 26 साल में पहली बार सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 16 जनवरी से पर्थ में होगा। 1995 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सीरीज का आखिरी मैच सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ के अलावा सीरीज के 4 मैच ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोरोना की वजह से सिंगापुर ओपन को रद्द कर दिया है। ये ओलंपिक क्वालिफाइंग का अंतिम टूर्नामेंट था। इसके साथ ही साइना नेहवाल की टोक्यो ओलंपिक में खेलने की उम्मीद खत्म हो गई है। 2008 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि नेहवाल ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगी। नेहवाल के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत का भी खेल पाने का सपना खत्म हो गया। सिंगापुर ओपन का आयोजन 1 से 6 जून तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से कई देशों के बीच हवाई यात्रा पर बैन लगा हुआ है। इस वजह से BWF ने टूर्नामेंट को कैंसिल करने का फैसला किया। टोक्यो ओलंपिक में अब बस 2 महीने का वक्त रह गया है। इससे पहले देश में इसके आयोजन को लेकर बवाल हो रहा है। स्थानीय लोग ओलंपिक के खिलाफ हैं और इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अब कई प्रांत के गवर्नर ने भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आयोजकों को बड़ा झटका दिया है। चीबा और कानागांव प्रांत के गवर्नर्स ने टूर्नामेंट के दौरान संक्रमित होने वाले ओलंपिक एथलीट के लिए बेड की व्यवस्था करने से मना कर दिया है। वहीं 31 शहरों ने भी विदेशी खिलाड़ियों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होनी है।